हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक एफर्मेशंस के बारे में। एक ऐसी टेक्निक जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एफर्मेशंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इन्हें करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी है। एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बोले जाने वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनके बार बार बोले जाने से हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी नेगेटिव बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, वो चेंज होने लगते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होने लगता है और हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट बनने लगता है, जिससे हमारे डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं और हम एक बेहतर ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये एफर्मेशंस कैसे काम करते हैं। एफर्मेशंस को सही से उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका गोल क्या है। आपको अपने लाइफ के किस एरिया पे काम करना है। ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अपना गोल सेट करने के बाद आप ऐसे सेंटेंसेस लिखें जैसे आपने वो गोल अचीव कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बीमारी, कोई हेल्थ इशू है और आपको इसे हील करना है, तो आपको लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, इन सेंटेंसेस में किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आप लिखते हो मेरी बीमारी ठीक हो रही है, तो इसमें बीमारी एक नेगेटिव वर्ड है जो हमें यूज़ नहीं करना है। दूसरी, हमें ये भी नहीं लिखना कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हो जाएगी फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर तो हमेशा फ्यूचर ही रहेगा, इसलिए आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। इसी प्रकार अगर आपको एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको लिखना होगा, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे XYZ जो भी आपने कंपनी सोची है उसका नाम लिखिए, मुझे XYZ कंपनी में डिज़ायर जॉब मिल गई है एंड मेरी सैलरी इतनी है। अब ये जो सैलरी है इसका अमाउंट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। ये 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट हमेशा उतना ही लिखना जिससे आपका माइंड कन्विंस हो जाए, क्योंकि अगर माइंड ही कन्विंस नहीं होगा तो आपके एफर्मेशंस काम नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इन्हें प्रैक्टिस कैसे करना है। अब जो भी एफर्मेशंस आपने लिखे हैं, इन एफर्मेशंस को आपको डेली बोलना है, डेली प्रैक्टिस करना है। आप ये दिन के किसी भी टाइम कर सकते हो, पर बेस्ट होगा अगर आप ये दिन के सुबह जब आप उठते हो और रात में सोने से पहले बोलोगे। आप ये आईने के सामने खुद को देखते हुए भी बोल सकते हो, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इन एफर्मेशंस को बोलते समय आपको बिल्कुल वैसा ही फील और विजुअलाइज करना है कि जैसे आपने सच में वो सब अचीव कर लिया है और आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। आपको इन एफर्मेशंस को पूरी फीलिंग्स, पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ बोलना है। अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। इन एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते वक्त आपको डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना। ये नहीं सोचना कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि अगर आप डेस्परेट हो जाओगे तो ये इफ़ेक्टिवली आपके साथ वर्क नहीं करेगा।
मैं आपको इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आप कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आप उसे ऑर्डर करने के बाद ये नहीं सोचते कि वो सामान आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा या कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो वो आकर ही रहेगा। उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। अगर आप यूनिवर्स या गॉड जो भी आप मानते हो उनसे कुछ मांगते हो तो मांगने के बाद निश्चिंत हो जाइए और उस पर अपना पूरा फेथ, अपना पूरा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जो भी आपने मांगा है वो आपके पास आकर ही रहेगा। इसमें कोई शक, कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो अगर आप इसी प्रकार एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में शामिल करते हो और धैर्य के साथ आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हुए उसी डायरेक्शन में ज़रूरी एक्शन लेते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये खुद रियलाइज़ करोगे कि आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है, आप ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगते हो, आप ज़्यादा खुश रहने लगते हो, क्योंकि अब आप जो चाहते हो वो पा सकते हो। तो ये थी एफर्मेशन टेक्निक। धन्यवाद।